गोवर्धन विधानसभा के राल गांव किसान इंटर कॉलेज, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से बच्चों की एंट्री होती है और आज हम आपको वो सीन दिखाने जा रहे हैं कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी एक तरफ कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। देखिए ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ से जो हमारे बच्चे प्रवेश करते हैं, ये प्रवेश करने वाली जगह है। जब आप मेन गेट से प्रवेश करोगे उसके बाद ये प्रवेश द्वार है। उसके बाद में जैसे ही हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां अंदर आती हैं, ये स्थिति है। एक तरफ नारी शक्ति, एक तरफ बहन बेटियों को पढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ शिक्षा पर ध्यान देना, ये केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की नीतियां हैं। ये जो आपको मैं फ़िलहाल माहौल दिखा रहा हूँ, ये किसान इंटर कॉलेज जो गोवर्धन विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये वहाँ के प्रवेश द्वार का माहौल है। तो आप सभी को मैं आगे की स्थिति भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम पहुँचे हैं किसान इंटर कॉलेज राल, जहाँ बहुत बड़ा एक घोटाला बताया गया है कि यहाँ पर जो सरकारी भूमि थी जो किसान इंटर कॉलेज की, उसको बेच दिया गया है। ये 4 बीघा ज़मीन को बेच दिया गया है मैनेजर और यहाँ की जो ऑथराइजेशन जो कमेटियाँ हैं उसके द्वारा। जो अभी ये जो लोग हैं हमारे साथ, ये सभी लोग आज समाज सेवी हैं और स्कूल की दुर्दशा सुधारने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि जो आज यहाँ भ्रष्टाचार के भेंट हमारे किसान इंटर कॉलेज की भूमि चढ़ी है, उसको वापस कराया जाए और कुछ असुविधा हैं उनको सुविधाओं में बदला जाए। देखिए ये जिस स्कूल के पास इतना बजट आता हो, अभी हम आपको बजट का भी खुलासा करेंगे। देखिए ये माहौल है किसान इंटर कॉलेज राल का अभी, और ये इसका फील्ड है। फील्ड में भी कोई ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया है। देखिए, और ये भी इसी की जगह है जहाँ पर पानी भरा हुआ है। अभी हम आपको और सारी जानकारी देंगे, तो आप लगातार बने रहिए। किसान इंटर कॉलेज के जो प्रवेश द्वार है, जो मेन गेट है, वहाँ पर मेरे साथ मौजूद है रालगांव की समस्त सरदारी, जिन्होंने आपत्ति जो उठाई है स्कूल की जिस तरीके से दुर्दशा हो रही है उसको लेकर के। मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। बताइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा राजेंद्र, गांव राल का रहने वाला हूँ। अभी आप यहाँ समस्त सरदारी के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? ये कारण है कि इनकी शिकायतें विद्यालय की, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये मेजरमेंट चाहे तरफ अपनी मनमानी करता है और बाहर फर्जी मेजरमेंट बना रखे हैं। गांव का कोई मेंबर नहीं है। अभी जिस तरीके से मैं अंदर घुसा और मैंने देखा यहाँ दोनों तरफ गंदगी है। हमारी बहन बेटियां अगर यहाँ स्कूल के अंदर प्रवेश करती हैं, सुनने में आ रहा है कि यहाँ लोग बाग टॉयलेट भी करते हैं मेन गेट के अंदर, तो हमारी बहन बेटियों को परेशान भी होती है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि कभी ये साफ सफाई का मुद्दा उठा या नहीं उठा? साफ सफाई का मुद्दा तब हमने उठाया भी एक दो बार। यहाँ पर जब लड़कियां जाती हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला है। मैनेजर है वो वहां बैठा रहता है, प्रिंसिपल वहां बैठा रहता है, बच्चे लड़की शर्म के मारे गेट पे खड़ी हो जाती हैं। और कोई भी यहाँ पर जितने भी खड़े होकर पेशाब करते हैं, और न शर्म लगती है, न हया है, न कोई भी इस प्रशासन मैनेजमेंट नहीं है, कहने को तैयार नहीं है कि भाई यहाँ यहाँ किसी चपरासी की ड्यूटी लगा दी जाए कि यहाँ कोई लड़का पेशाब नहीं करेगा। हमारी बहन बेटियां उनको कोई सुरक्षा नहीं है। और यहाँ अभी अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है गेट के बिल्कुल एक कोने पे, सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन पहले, काफी साल पहले बड़े बूढ़े जो बता रहे हैं कि यहाँ बच्चों के पीने के लिए गांव के पानी की जो टंकी बनाई गई थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ तिमंजिला एक इमारत खड़ी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है, क्या कहोगे? यहाँ पे पूर्व मैनेजर जो थी, आज से 25-30 साल पहले, 30 साल 35 साल पहले, तो यहाँ पे हमारे गांव के बुद्धा सेठ जी हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ एक प्याऊ बनवा दें, बच्चों को पानी पीले, तो यहाँ प्याऊ बनवाई थी। अब ये पता नहीं वो प्याऊ तो इन्होंने ढा करके मैनेजमेंट ने कितने पैसे में पता नहीं बेच दिया उस जगह को। आज यहाँ पे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है इसके पीछे, और यहाँ ये प्याऊ थी। इन्होंने क्या किया, 25 साल से कोई हिसाब किताब नहीं, न जमीन का हिसाब किताब, न किसी का, एक छत्र राज कर रखा है। और अपने आप चुनाव कर लेते हैं, न तो गांव में कोई एजेंडा घूमता है, न कोई भी किसी को ये आज तक बताया जा रहा है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, पहले हमारे रेपुटेटेड जो व्यक्ति थे, वो आते थे, झंडा फहराते थे, मिठाई बंटती थी, सब कुछ अपने आप बैठ के चुनाव कर लेते हैं। रिश्तेदार, नातेदार, जीजा, साले, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, सब अपने बैठने उठने वाले सबको मेंबर बना रखा है।
घर में बैठ के चुनाव कर ले, मनमाना काम कर रहे हैं। न तो किसी को गांव को जो जोड़ के जमीन जो किराए पर उठती है, न तो कभी ये कहते हैं कि भाई इसको जमीन को उठा रहे, नीलामी हो रही है, न किसी को पता लगता है। मनमाने तरीके से उसका पैसा वसूल करते हैं और न कोई हिसाब देते हैं, न कोई किताब देते हैं। और स्कूल जैसे है, मैंने यहाँ से इंटर की है 83 में, मैं पढ़ा हूँ। वो जैसे स्कूल था, आज वही स्कूल है, 2 कमरे और बने हुए। ये पैसा जितना फंड आता है वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अभी गांव वाले के द्वारा जो जिस तरीके से आप सब लोग बता रहे हैं कि स्कूल के पास लगभग 50 बीघा जमीन है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है? किसी को पता नहीं, किसी को बताते भी नहीं। उसका पैसा वो अपने उसमें दिखा देते हैं, कहाँ खर्चा दिखाते हैं। कोई आप देख के आए हो, अभी स्कूल की तरफ गए हो आप, कितनी गंदगी है, कितनी वो है, कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं। जंगल उनको तोड़ करके ले गए, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे का गबन किया जा रहा है। ये 25 साल से कोई भी गांव में आज तक कोई कहने को ये तैयार नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। और ये अपने आप ही कभी बड़ा भाई मैनेजर बन जाता है, कभी पिस्ताबाजी छोटे भाई को बना देते हैं। और प्रेसिडेंट वगैरह है जो भी है, सब कठपुतली तरह नाचते हैं, या साइन कर दो, फर्जी साइन है सब पे, किसी पे भी कोई साइन। देखिए, मैं यहाँ पहुंचा था राल गांव, और मैंने अभी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट आपको दिखाई थी, आज की वर्तमान स्थिति में माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, या कहूं भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर कार्यकर्ता जो जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर आज गवर्नमेंट स्कूल की ये दुर्दशा है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे साथ पूरी समाज खड़ी है। समाज का कहना है कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे नशा मुक्त हो करके वो अपनी पढ़ाई, शिक्षा, अपनी रोजगार, नौकरी, प्राइवेट सेक्टर में अपना ध्यान दें। लगातार बने रहिए विष्णु राठौर के साथ। मथुरा बॉश, हिंदी सवेरा न्यूज।